मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास्टर एमसीक्यू सीरीज, जो कि आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आप सभी ने डिमांड किया था, सर आप साइंस का सबसे पहले एमसीक्यू सीरीज चलाइए टर्म 1 के लिए। तो यही टर्म 1 के लिए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये हिंदी मीडियम में ला रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम की, एक हिंदी मीडियम की डलेगी और एक इंग्लिश मीडियम की रोज़ डलेगी एक वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका जो सिलेबस है डियर स्टूडेंट, चैप्टर जो हमारा सिलेबस है अभी टर्म 1 का, वो सिलेबस मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा धातु और अधातु, चौथा जैव प्रक्रम, और फिफ्थ है प्रकाश यानी परावर्तन तथा अपवर्तन, और सिक्स्थ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये आपका कुल मिलाकर के 6 चैप्टर आ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। हम एमसीक्यू आप सीरीज आपके लिए लाए हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब आयरन और जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये किस प्रकार का, ये क्या है, मतलब ये कैसा है, यानी दी गई अभिक्रिया समीकरण के अनुसार अपचयित पदार्थ होगा। तो ये इसमें अपचयित पदार्थ डियर स्टूडेंट होगा, ये आंसर होगा आपका सी, यानी जो आपका आंसर होगा जल होगा, ठीक है। यानी अपचयित पदार्थ इसमें क्या होगा, जल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर उत्पन्न दो गैसों के नाम लिखे। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो दो गैस कौन कौन से बनेंगे डियर स्टूडेंट, तो एक तो होगा ऑक्सीजन और एक होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन ए है, सॉरी दूसरा का ऑप्शन ए करेक्ट है, और तीसरा फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अभिक्रिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये डैश का प्रकार है, ये कैसी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया, तो इसमें जो डियर स्टूडेंट ये जो आपका अभिक्रिया होने वाला है, ये आपका अभिक्रिया होने वाला है, ये तो आपका पहला तो होगा संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो मिलकर के एक, ठीक है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के जो है क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, राइट। उसके बाद जो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हुआ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, फर्स्ट का जो आपका ऑप्शन नंबर है सी है, सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर जो डियर स्टूडेंट ये है आपका ए है, और थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका डी है, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। जस्ते कि एक प्लेट को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोकर रखा जाता है, तो कुछ घंटों के बाद एक छात्र ने निम्नलिखित परीक्षण किया, यानी जस्ते कि एक प्लेट को क्या किया गया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर रखा गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या परिणाम होगा, क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो इसका जो डियर स्टूडेंट ये आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पहली बात तो ये विलयन रंगहीन हो जाएगा, ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना जस्ते की प्लेट छिद्रित हो जाती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। उसके बाद विलयन का रंग हरा हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ये सतह पर कॉपर जमा हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। तो जब जस्ते की एक प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर रखा जाता है, तो ये सारी ए पहला देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, थर्ड सेकंड है और फोर्थ है, तो यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यू आपको सीरीज आपको पसंद आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रासायनिक समीकरण कॉपर और ये HNO, यानी यहाँ पे X की जगह पे कोई मेटल होगा, ठीक है, यानी एलिमेंट होगा जो HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये कौन सा एक्स और वाई के आंकिक मान क्या होंगे, यानी एक्स और वाई की जगह पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यानी कि आप फुल्ली समझ जाइए, बैलेंस करना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई के जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो एक्स और वाई की जगह पे आएगा डियर स्टूडेंट वो होगा, एक्स की जगह पे 4 होगा और वाई की जगह पे 2 होगा। यहाँ पे आप 4 डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो ये दोनों बैलेंस समीकरण हो गया, ठीक है। इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट।
जब लेड नाइट्रेट को प्रखनली में गर्म किया जाता है, तो जब लेड नाइट्रेट को आप प्रखनली में गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो जब लेड नाइट्रेट को हम प्रखनली में गर्म करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो ना पीले रंग का अवशेष प्राप्त होता है। कैसा होता है, पीले रंग का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तत्व तथा नम वायु में खुला रखने पर यौगिक वायु बनाने के कारण लाल रंग भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, जब एक्स तत्व को क्या करते हैं, नम वायु में रखते हैं तो वायु बनाने के कारण लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो एक्स तथा वाई तत्व कैसा होंगे, तो एक्स और वाई तत्व जो है ना डियर स्टूडेंट, एक्स यहाँ पे जो है ना आपका होगा, एक्स होगा आयरन और वाई होगा Fe2O3 हो जाएगा। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर जो है ना ये बी करेक्ट हो जाएगा, आपका इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है, यानी ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है ये बताइए आप। तो ऑक्सीकृत पदार्थ जो डियर स्टूडेंट इसमें से है, वो ऑक्सीकृत पदार्थ है वो आपका जो है ना ये NH3 है, यानी अमोनिया है। ठीक है, इसमें NH3 है, ये अमोनिया है, ये ऑक्सीकृत पदार्थ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। तो एक बार 6 का फिर से बता दूं, ये डी है और ये बी है और ये आपका 8th का आपका डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित के अनुसार उपचायक पदार्थ होगा। डियर स्टूडेंट, इसको वीडियो को पहले रोक करके खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए, और आप जितना आप आंसर देंगे आपको के अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, तो आप पहले खुद से भी आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, बाद में आंसर मैच कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी आंसर दे सकते हैं। राइट, तो निम्नलिखित के अनुसार अपचायक पदार्थ होता है, तो अपचायक पदार्थ कौन होता है, तो अपचायक पदार्थ इसमें से H2S होगा। ठीक है, H2S होगा, ये इसमें अपचायक पदार्थ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है, यानी आपका ये 10th का आंसर है क्या होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया LPG गैस होता है। ठीक है, यानी हीट रिलीज होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, गर्मी बाहर आता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए। सो Na2CO2 प्लस X यानी कोई एलिमेंट होगा HCl, और +2 NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो डियर स्टूडेंट X का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो X का वैल्यू कितना आएगा, तो X का वैल्यू आपका 2 आएगा। 2 जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका ये सारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, कितना 2 जब आप पुट करेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब तप्त लोहे की भाप से अभिक्रिया कराने पर मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4 तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त हाइड्रोजन गैस के कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन गैस के परमाणु आप इसे याद ही कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है। इसमें जो है ना गैस के परमाणु 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तप्त लोहे की भाप से अभिक्रिया कराने पर मैग्नेटिक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जिसमें से हाइड्रोजन गैस के कितने परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के इसमें परमाणु होते हैं 8 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी 11th का आपका ऑप्शन नंबर बी है, और ये सी है आपका ऑप्शन नंबर 10th का, और आपका जो 9th का आपका ऑप्शन नंबर ए है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका जो है डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं 13। सफ़ेदी करने के बाद दीवारों की सतह चमकदार हो जाती है, यह किस पदार्थ के कारण होती है, तो ये आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, जब सफ़ेदी करते तो दीवारें जो है ना कैसी होती, चमकदार हो जाती। तो इसका एक ही रीज़न है, वो रीज़न है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो है ना क्या होता है, जब सफ़ेदी कर देते तो दीवारें चमकदार हो जाती हैं। जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या पॉसिबल है, जब जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या संभव है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें, ये पहला ऊष्माक्षेपण होगा। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस का भी निष्कासन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 का आपका सी है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपका 14 का जो है ना आपका आंसर है आपका ए है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए डियर स्टूडेंट जो आपको चाहिए वो आपको दोनों पदार्थों के जलीय विलयन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, दोनों पदार्थों के जलीय विलयन चाहिए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट।
रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है डियर स्टूडेंट? तो रासायनिक अभिक्रिया आपको याद रखना है, केवल बंध तोड़ने से नहीं, केवल बंध निर्माण से नहीं, बंध तोड़ने एवं नए बंध निर्माण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, 13 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 14 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 15 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है एंड 16 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। फेरस सल्फेट के हर एक क्रिस्टल गर्म करने पर बदल जाते हैं, यानी फेरस सल्फेट के जो हर एक क्रिस्टल है डियर स्टूडेंट, वो गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ये भूरे रंग में हो जाते हैं। आपको याद रखना, रिमेंबर इट डियर स्टूडेंट, इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अभिक्रिया जब कार्बन ऑक्साइड को जो है ना, जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करते तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राप्त होने वाले जो हमारे एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट CH3OH होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है ना यहाँ पे प्राप्त होगा, राइट, CH3OH, राइट। अब देखिए इसमें जो है ना Pb, यानी Pb कॉपर CuCl2 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और प्लस में PbCl2 प्लस कॉपर के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया है डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान ये अभिक्रिया है, क्योंकि ये आपका, ये देखिए सबसे पहले जो है ना ये Pb है, लेड है, ठीक है। लेड कॉपर को जब डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे लेड आ गया और कॉपर को अलग कर दिया, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन आपका होगा डियर स्टूडेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ये सॉरी यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा। कैसा होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट। द्विविस्थापन अभिक्रिया में बने अभिलेय उत्पाद को कहते हैं, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिलेय पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सतह पर काली परत चढ़ जाती है, यानी कॉपर को जब वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में जब गर्म करते हैं तो उस पर काली परत चढ़ जाती है। बने उत्पाद का नाम, यानी वो कौन सा उत्पाद है, क्या काली परत क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो काली परत जो है ना डियर स्टूडेंट, वो कॉपर ऑक्साइड चढ़ जाती है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड चढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कॉपर को जब वायु में गर्म करते हैं तो काली परत चढ़ जाती है। तो किस वजह से होता है? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों में को मिश्रित करने पर बने अवक्षेप यौगिक का नाम व रंग बताए, यानी लेड नाइट्रेट है, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड में के जो विलयन है, ठीक है, वो बनने वाले यौगिक कौन से है, उसका रंग क्या होगा? तो वो जो यौगिक होने वाला है डियर स्टूडेंट, और उसका जो रंग है वो क्या होगा? तो पोटेशियम नाइट्रेट और पीला होगा, नहीं, ये नहीं होगा। लेड आयोडाइड और सफ़ेद होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पोटेशियम नाइट्रेट और सफ़ेद होगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेड आयोडाइड और पीला होगा, ठीक है। क्या होगा? लेड आयोडाइड और पीला होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, जब मैंगनीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैंगनीज क्लोराइड बन जाता है और वाटर बन जाता है और फिर क्लोरीन बन जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त समीकरण के अनुसार MnO2 प्लस MnCl2 में परिवर्तन है, क्या है वो, कैसा परिवर्तन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये परिवर्तन कैसा है? तो ये परिवर्तन जो आपका ये है डियर स्टूडेंट, ये जो आपका परिवर्तन होने वाला है ये है आपका अपचयन परिवर्तन। कैसा है? अपचयन परिवर्तन, राइट। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, इसको दर्शाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाने के लिए सिंपल सा ये देखिए, यानी दोनों साइड जो है ना इक्वलिटी को साइन दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, राइट। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, राइट। और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब ये दोनों आपस में जो है ना अभिक्रिया करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इस समीकरण का प्रकार कैसा है? तो समीकरण का प्रकार कैसा है? तो समीकरण का जो प्रकार है डियर स्टूडेंट, ये
ढांचा समीकरण है। कैसा समीकरण है? ढांचा समीकरण है, राइट। तो ये जो समीकरण है कैसा? ढांचा समीकरण है, यानी ढांचा समीकरण यानी स्ट्रक्चर्ड में आ गया, यानी ये दोनों अलग है, ये एक बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा? स्ट्रक्चर में आ गया, ठीक है। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, आपको याद रखना। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली विधि कौन सा है? यानी बैलेंस करने वाले रासायनिक समीकरण को हम किस मेथड से हम इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इसको बताना है डियर स्टूडेंट आपको। तो ये जो 26 है आपका, 26 का आंसर आप बताइए, ठीक है, रोक करके बताइए वीडियो को, फिर आप जो है ना, तो इसका आपका ऑप्शन हिट एंड ट्रायल होता है। कौन सा होता है? हिट एंड ट्रायल होता है, ना कि हिट एंड रन होता है, ना कि आपका हिट एंड फॉरगेट होता है, ना कि हिट एंड गो होता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली विधि होती है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, राइट। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, बिना बुझे चूने की पानी से अभिक्रिया द्वारा बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यानी बिना बुझे हुए पानी की जब अभिक्रिया करेंगे तो उसके बाद आपको क्या होगा? बुझा हुआ चूना मिलेगा, ठीक है। तो ये किस, तो अभिक्रिया कैसा है? ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो 27 है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये संयोजन एवं ऊष्माक्षेपी नहीं, अपघटन एवं ऊष्माक्षेपी नहीं होगा, ये भी उपघटन एवं ऊष्माक्षेपी नहीं होगा, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयोजन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, राइट। तो आपको फिर से एक बार बता दो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर होने वाला है फर्स्ट का आपका ए हो, यानी 23 का ए ऑप्शन है, 24 का आपका बी ऑप्शन है, 25 का आपका सी ऑप्शन है, 26 का आपका ए ऑप्शन है, एंड 27 का आपका डी ऑप्शन है, राइट। अब हम 28 करेंगे डियर स्टूडेंट। उसमें वियोजन का उदाहरण है, उसमें वियोजन का क्या उदाहरण है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, राइट। तो उसमें वियोजन का क्या उदाहरण है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए, उसमें वियोजन यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हिट करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ये भी नहीं होगा, आपका एक ही ऑप्शन सही है, यानी ये बी ऑप्शन सही है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? यानी कौन सा विस्थापन अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है वो आपको बताना है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। बाकी ये संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन नहीं हमें पूछा, याद रखना, नहीं हमें पूछा, तो नहीं में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉपर है, जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट होगा और प्लस फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ना कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो कॉपर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यानी फेरस ही रहेगा, आयरन की कॉपर से ज़्यादा, तो यहाँ पे आयरन ही रहना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से ये क्या हो गया, तो हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, इसका बी हो जाएगा, इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में किसका उपचयन होता है? यानी ये जो समीकरण है इसमें किसका उपचयन होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो उपचयन होता है डियर स्टूडेंट, किसका होता है ये आपको बताना है। तो इसमें उपचयन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं, ऑक्सीजन का नहीं, ये मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है, तो यह गैस होती है। कैसा गैस होता है? जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे तो भूरे रंग का धुआं निकलेगा, तो ये कैसा होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, ये बी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है, NO2 होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो भूरे रंग का धुआं निकलेगा, तो NO2 होता है, राइट। उसके बाद कौन सी सा प्रेक्षण है, ठीक है, कौन सा प्रेक्षण है, यानी चलिए, तो आपको 28 का आपका एक बार फिर से बता देता हूँ। 28 का आपका बी है, ठीक है, 29 का आपका डी है,
30 का आपका सी है एंड 31 का आपका बी है, राइट। तो कौन सा प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाला नहीं है? तो रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाला नहीं है वो कौन सा प्रेक्षण है? तो डियर स्टूडेंट वो आपका प्रेक्षण होने वाला ये डी ऑप्शन, ठीक है। क्या है? डी ऑप्शन। यानी आयतन में परिवर्तन नहीं है, बाकी सब है। गैस का उत्सर्जन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, जो नहीं है हमें याद रखना है, राइट। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया है। लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हर एक चैप्टर का 2 वीडियो होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, एक एमसीक्यू और एक आपका स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। तो चलिए आज आपको, और ये सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में एक एक करके सुनिए और फिर लिख लीजिए, ठीक है। आपको कोई मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सभी का आंसर एक बार मैं दिखा देता हूँ। आंसर की देखिए, ये रहा आपका आंसर की, ठीक है। ये रहा आपका सभी क्वेश्चन, मैंने टोटल 32 क्वेश्चन कराए, सभी का आंसर की है। आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट अभिकथन और कारण नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, ठीक है। पार्ट 2 आएगा, उसमें हम करेंगे, राइट। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।